सेकेंड ईयर केमिस्ट्री 2022 का पेपर हम डिस्कस कर रहे हैं इस वीडियो लेक्चर रिकॉर्डिंग में। और नंबर वन क्वेश्चन है द डिकम्पोजिशन प्रोडक्ट ऑफ लेड टेट्राक्लोराइड एट रूम टेम्परेचर आर। लेड टेट्राक्लोराइड जो है उसके डिकम्पोजिशन के प्रोडक्ट क्या बनेंगे। यहाँ पे लेड की ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है और हमें पता है कि लेड +4 में जो होता है वो अनस्टेबल होता है, वो लेड +2 में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसी तरीके से ये लेड डाइक्लोराइड में और क्लोरीन गैस में कन्वर्ट होगा। ड्यू टू इनर्ट पेयर्ड इफेक्ट लेड की +2 ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है वो मोर स्टेबल होती है। जब हम ग्रुप 4 में डाउन द ग्रुप जाते हैं +2 ऑक्सीडेशन स्टेट मोर स्टेबल हो जाती है। तो इस वजह से लेड +2 में ज़्यादा स्टेबल होता है एज कम्पेयर टू लेड +4। तो क्वेश्चन नंबर वन का आंसर है डी। डी इज़ द करेक्ट आंसर। Question number two, the correct order of the electrical conductivity in element पीरियड थ्री। पीरियड थ्री में जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एलिमेंट्स की होती है वो क्या होती है। तो हमें पता है एल्युमिनियम के पास ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसके क्रिस्टल लैटिस स्ट्रक्चर में ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करने की एबिलिटी रखेंगे। तो एल्युमिनियम की कंडक्टिविटी सबसे ज़्यादा होगी, फिर मैग्नीशियम की होगी, फिर सोडियम की होगी और लास्ट सिलिकॉन की होगी। सिलिकॉन की इस वजह से लास्ट में होगी क्योंकि सिलिकॉन जो है वो हमारे पास सेमीकंडक्टर में आता है। तो इस वजह से सिलिकॉन की कंडक्टिविटी और सी आंसर होगा। द कंप्लीट रिएक्शन ऑफ क्लोरीन विद वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ ब्राइट सनलाइट। ब्राइट सनलाइट की प्रेजेंस में अगर ये रिएक्शन होगा तो क्या होगा। अगर ब्राइट सनलाइट ना हो तो नॉर्मल रिएक्शन जो है वो हमारे पास ए होता है, बट ब्राइट सनलाइट हो तो हमारे पास जो रिएक्शन होगा वो बी होगा। जैसे कि हमें पता है हाइपोक्लोरस एसिड जो होता है HOCl जो होता है वो डिकम्पोज हो जाता है HCl में और नेसेंट ऑक्सीजन में। अगर HOCl के दो मॉलिक्यूल्स होंगे, दो मोल्स होंगे, तो नेसेंट ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसी तरह से यहाँ पे क्लोरीन जो है 2 मोल क्लोरीन के 2 मोल वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे तो 2 मोल जो है वो हमारे पास HCl के फॉर्म होंगे और 1 मोल्स जो है वो हमारे पास ऑक्सीजन गैस का फॉर्म। MCQ नंबर 4 में अ नॉन मेटल इज मोस्ट रिएक्टिव व्हेन इट हैज़। तो हमारे पास आंसर इसका सी होगा, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्योंकि हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पूरे पीरियोडिक टेबल में होती है फ्लोरीन की, जो होती है 4.0। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की 4.0 है, तो इस वजह से आंसर इसका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 5, द सिस्टमेटिक नेम ऑफ ट्रांजिशन कॉम्प्लेक्सेस। नाइट्रो भी है और अमाइन भी है। तो अमाइन में ए आता है अकॉर्डिंग टू IUPAC, नाइट्रो बाद में आता है। तो इसका आंसर जो होगा वो हम इसके ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे। अमाइन के ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होती है, सही है। अमाइन लिगेंड है, न्यूट्रल लिगेंड है और नाइट्रो -1 होता है। तो यहाँ पे -1 3 इंटू -1 हो जाएगा और 3 इंटू -1 के बाद यहाँ पे 3 अमाइन भी है तो +3 इंटू 0 और नेट चार्ज जो होगा वो 0 होगा। तो x की वैल्यू आ जाएगी -3 और वहाँ जाके +3 हो जाएगा। रोमन में हम लिखते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल को, तो आंसर जो होगा इसका बी होगा। बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है MCQ नंबर 6, the shape of coordination complex with coordination number is 4 would be। तो coordination number 4 होता है linear, trigonal, hexagonal, square planar। square planar ज्योमेट्री होती है जब coordination number 4 होता है। coordination number 4 में square planar ज्योमेट्री होती है। नेक्स्ट है the deep purple color of KMnO4 is due to deep purple color किसकी वजह से होता है, MnO4 माइनस की वजह से होता है। K प्लस MnO4 माइनस बनता है जब इसकी डिसोसिएशन होगी, तो इस वजह से इसका आंसर होगा ए, K प्लस MnO4 माइनस। तो MnO4 माइनस की वजह से इसका कलर डीप पर्पल होता है। Next is the description that is correct about the monodentate ligand is that always uh,
ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है, तो इसका आंसर सी होगा। डेटिव बॉन्ड बनाता है मेटल प्लस लिगेंड का जो बॉन्ड होता है, लिगेंड जो होता है वो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होता है, इस वजह से ये हमारे पास डेटिव बॉन्ड या कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा होता है। लिगेंड जो होता है मेटल को इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग अमाइनो एसिड इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। सो वी विल सी द कायरल सेंटर्स। कायरल सेंटर्स जिस मॉलिक्यूल में नहीं होगा वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होंगे। कायरल सेंटर जिन मॉलिक्यूल्स में नहीं होता वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं। तो हम इन मॉलिक्यूल्स में देखेंगे कि वो कौन सा मॉलिक्यूल है जिसमें कायरल सेंटर नहीं है। तो यहाँ पे कायरल सेंटर है, तो हम यहाँ पे स्टेरिक बना लेते हैं। कायरल सेंटर के रिप्रेजेंटेशन के लिए स्टेरिक बनाया जाता है। तो यहाँ पे कायरल सेंटर है, और अगर हम बी में देखें तो बी में कायरल सेंटर नहीं है, क्योंकि यहाँ पे दो, एक तो ये डबल बॉन्डेड ग्रुप आ रहा है, फिर यहाँ पे ये सेम ग्रुप आ रहा है, दो हाइड्रोजन है, तो इस वजह से कायरल सेंटर नहीं है, बी आंसर होगा। नेक्स्ट है हाउ मेनी स्टीरियो आइसोमर कैन एग्जिस्ट फॉर्म कंपाउंड विथ 3 कायरल सेंटर। कितने स्टीरियो आइसोमर्स बनेंगे? 2 की पावर n इसका फॉर्मूला होता है। 2 की पावर 3 इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। So 8 stereoisomers is possible from this compound. Closed chain hydrocarbon that are non-benzenoids. Non-benzenoid has follows general molecular formula is this. तो क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे असाइक्लिक, एलिसाइक्लिक, एरोमेटिक और हाइड्रोसाइक्लिक। तो असाइक्लिक का मतलब होता है कि आ का मतलब होता है विदाउट, यानी कि साइकिल नहीं है, यानी कि कोई एलिफेटिक कंपाउंड है। एलिसाइक्लिक मतलब कि यहाँ पे साइकिल तो बनेगी बट वो बेंजीन की नहीं होगी। एरोमेटिक का मतलब है कि यहाँ पे साइकिल बेंजीन की ही होगी। बेंजीन जो एरोमेटिक वर्ड है बेंजीन के लिए यूज है। हेट्रोसाइक्लिक का मतलब ये कोई हेट्रो ग्रुप होगा नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और सल्फर कार्बन के बिटवीन साइकिल में। Each of the following organic compound contain two chiral centers. Two chiral center के लिए हमें सब organic compound के structures बनाने होंगे। 3 अमाइनो, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड, 2 अमाइनो। अगर आपके पास ब्यूटेनोइक एसिड आ रहा है तो 4 कार्बन होंगे, CH3, C3 नंबर पे अमाइनो ग्रुप है, सही है। तो यहाँ पे और 3 नंबर पे हाइड्रोक्सी ग्रुप भी है, NH2। तो ये एक कायरल सेंटर तो हो गया, क्योंकि यहाँ पे 4 डिफरेंट ग्रुप्स नज़र आ रहे हैं, CH2 और COOH कार्बोक्सिलिक एसिड है, इस वजह से यहाँ पे COOH आएगा। तो यहाँ पे एक कायरल सेंटर है। हमें कोई ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड देखना है इसमें जिसमें 2 कायरल सेंटर्स हों, तो हम 2 अमाइनो 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड का स्ट्रक्चर बनाते हैं, CH3, CH, CH और COOH। COOH। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे एक जगह आ रहा है, तीसरे नंबर पे हाइड्रोक्सी ग्रुप आ रहा है और दूसरे नंबर पे आ रहा है अमाइनो ग्रुप। तो यहाँ पे 2 कायरल सेंटर नज़र आ रहे हैं। नेक्स्ट और स्ट्रक्चर बना देते हैं, 2 हाइड्रोक्सी 2 मिथाइल ब्यूटेनॉल, 2 हाइड्रोक्सी 2 मिथाइल। अब 2 हाइड्रोक्सी 2 मिथाइल है, तो ये आपके पास दूसरे नंबर का जो कार्बन है वो कायरल है, बट यहाँ पे और कोई कायरल कार्बन नहीं है, तो इस वजह से यहाँ पे एक कायरल सेंटर है। एक कायरल सेंटर होने की वजह से ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। नेक्स्ट है 2 हाइड्रोक्सी 3 मिथाइल ब्यूटेनॉल। 2 हाइड्रोक्सी यानी कि 2 नंबर पे हाइड्रोक्सी ग्रुप होगा, 2 नंबर पे हाइड्रोक्सी ग्रुप होगा, ब्यूटेनॉल का स्ट्रक्चर बनाएंगे और 3 के नंबर पे मिथाइल लगा देंगे। तो CH3 3 नंबर पे मिथाइल ग्रुप है, और यहाँ पे हम वापस वही लिखेंगे, CH ऊपर आ जाएगा, और यहाँ पे हाइड्रोक्सी ग्रुप आएगा और COOH। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे थर्ड कार्बन एक कायरल सेंटर तो नज़र आ रहा है, बट यहाँ पे 2 कायरल सेंटर नहीं है, क्योंकि थर्ड कार्बन जो है 2 मिथाइल ग्रुप के साथ अटैच है। कायरल सेंटर 2 नज़र आ रहे हैं, जिसको मैं स्टेरिक से बना रहा हूँ, इस वजह से इसका आंसर जो होगा, यहाँ पे एक कायरल सेंटर है और यहाँ पे भी एक कायरल सेंटर है, तो आंसर जो होगा इसका बी होगा। नेक्स्ट है
विच ऑप्शन रिप्रेजेंट अ फंक्शनल ग्रुप आइसोमर। फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स के पेयर्स होते हैं, जैसे कि हम ये देखें तो ये हमारे पास फंक्शनल ग्रुप नहीं है, ये भी हमारे पास फंक्शनल ग्रुप नहीं है। बी इज़ द करेक्ट आंसर, बिकॉज जो है हमारे पास जो बी जो है उसमें हमारे पास ईस्टर ग्रुप आ रहा है, और कार्बोक्सिलिक एसिड और ईस्टर्स जो होते हैं वो एक दूसरे के फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स होते हैं, तो इस वजह से बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है CH3COOC2C3H7 इज अ स्ट्रक्चर फार्मूला। इसका स्ट्रक्चर फार्मूला क्या होगा? इथेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड, इथाइल इथेनोइड और प्रोपाइल इथेनोइड। तो प्रोपाइल इथेनोइड आंसर हो सकता है, होगा इसका, क्योंकि प्रोपाइल ग्रुप है C3H7 और ईस्टर की नेमिंग में हमें पता है C3H7 ये हमारे पास अल्काइल रेडिकल में कन्वर्ट होगा। तो ये 3 कार्बन की चेन को हम प्रोपाइल कहते हैं, और 2 कार्बन और यहाँ पे डबल ओ आ रहा है तो हम इसको कह देंगे ईस्टर ग्रुप, यानी कि ये हमारे पास फंक्शनल ग्रुप पेरेंट नेम की नेमिंग्स में आ जाएगा। डी आंसर होगा। ऑर्गेनिक कंपाउंड X and Y have same molecular formula, that is this. Based on the given statement, the type of differentiated X and Y is चेन आइसोमर्स, ऑप्टिकल पोजीशन, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स हैं, और हमें पता है कि अल्डिहाइड और कीटोन का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है बट स्ट्रक्चर फार्मूला डिफरेंट होता है। इसके हम फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स भी बना लेते हैं। पहला आइसोमर हम बना रहे हैं कीटोन का CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, तो यह हमारे पास एसीटोन है जिसको हम डायमिथाइल कीटोन भी कहते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O H, तो ये हमारे पास अल्डिहाइड है, तो यहाँ पे हमारे पास डी आंसर होगा। आइसोपेंटेन एंड न्यूपेंटेन आर आइसोमर ऑफ स्ट्रक्चर फार्मूला जो होता है इनका डिफरेंट है। सही। द प्रोडक्ट ऑब्टेन बाय द क्लोरीनेशन ऑफ नाइट्रोबेंजीन इज, नाइट्रो ग्रुप जो होता है वो हमारे पास मेटा डायरेक्टर होता है। मेटा डायरेक्टर होने की वजह से क्लोरो नाइट्रोबेंजीन जो है वो आने वाले ग्रुप को मेटा मेटा पे डायरेक्ट करेगा। सही है। ये हमारे पास रिंग डी एक्टिविटीज होते हैं। नेक्स्ट है बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल विच ऑफ द फॉलोइंग पीस सिस्टम इज कॉन्जुगेटेड सिस्टम। कॉन्जुगेटेड सिस्टम हमें पता है जिसमें अल्टरनेट डबल बॉन्ड्स हों, तो 1,3 ब्यूटेन डाइन ये हमारे पास कॉन्जुगेटेड है। इथीन नहीं हो सकता क्योंकि डबल बॉन्ड एक्सटेंडेड नहीं है। प्रोपीन भी नहीं हो सकता, डबल बॉन्ड एक्सटेंडेड नहीं है। 1,4 पेंटाडाइन भी नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड अल्टरनेट नहीं है। इन द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इवेंट इन द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन इज, तो हमें पता है पहला होता है इलेक्ट्रोफाइल फॉर्मेशन, दूसरा होता है फॉर्मेशन ऑफ वेरिनियम आयन, तीसरा होता है एलिमिनेशन ऑफ प्रोटॉन या लॉस ऑफ प्रोटॉन, और चौथा होता है रीजनरेशन ऑफ कैटलिस्ट। तो आंसर होगा 4, 3, 1 एंड 2। ए इज द करेक्ट आंसर। MCQ नंबर 20 में हम डिस्कस कर रहे हैं कंसीडर द गिवन रिएक्शन, गिवन फिजन रिएक्शन, और हमें 3 टाइप के रिएक्शंस गिवन दिए हुए हैं। लिखा हुआ है द प्रोडक्ट्स दैट रिप्रेजेंट द हेटेरोलिटिक फिजन। हेटेरोलिटिक फिजन में हमारे पास प्लस और माइनस चार्ज आता है, तो 1 जो है वो हेटेरोलिटिक फिजन है, 2 जो है वो भी हेटेरोलिटिक फिजन है, और 3 जो है वो होमोलिटिक फिजन है। फ्री रेडिकल रिएक्शन भी होता है ये, और इसको हम बोलते हैं होमोलिटिक फिजन। तो आंसर होगा इसका 1 and 2 और बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। बी जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है द ऑप्शन इज करेक्टली डिपिक्ट्स द नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स एंड द शेप ऑफ द इथीन मॉलिक्यूल। हमें पता है कि इथीन मॉलिक्यूल के अंदर हमारे पास एक पाई बॉन्ड होता है और ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री होती है ड्यू टू द sp2 हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन। सो बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है dissolution of methane gas in water release enough amount of energy that can overcome van der Waal repulsion order, van der Waal carbon hydrogen bonding और hydrogen bonding।
तो हमें पता है मीथेन नॉन पोलर होता है। नॉन पोलर में हमारे पास जो होती है वो लंदन डिस्पर्जन फोर्स, जिसको हम बोलते हैं LDF। तो वेंटरवॉल रिपल्जन ऑर्डर ए आंसर होगा। Benzene shows a greater stability as compared to corresponding alkene due to pi electron cloud। ए इसका करेक्ट आंसर होगा, pi electronic cloud। नेक्स्ट इज द ग्रुप दैट रिप्लेस हाइड्रोजन आइटम इन द प्रोडक्ट ग्राफ असाइलेशन। असाइलेटिंग ग्रुप होता है और इसमें असाइलेटिंग ग्रुप जो होता है वो C डबल बॉन्ड O और X है, तो B इसका आंसर होगा। असाइलेशन में हम इसको पढ़ते हैं। The elimination reaction is favored over substitution reaction when there is crowding with the substrate molecule because एलिमिनेशन रिएक्शन में हम देखते हैं बीटा हाइड्रोजन रिमूव हो सकता है, तो हमारे पास ए इसका आंसर होगा। बीटा हाइड्रोजन एटम बाय बेस इज इजी, तो इजीली वो रिमूव हो जाता है क्योंकि बीटा कार्बन का जो हाइड्रोजन होता है बहुत एसिडिक इन नेचर होता है, तो इस वजह से इसका आंसर जो होगा वो ए होगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बन हैलाइड स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड। तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज़्यादा होता है वो स्ट्रॉन्गेस्ट होता है। कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 2.5 और हेलोजन की 4.0, तो 1.5 का। 27 में हम डिस्कस कर रहे हैं गिगनार्ड रीजन आर एम जी इज कन्वर्टेड इनटू, तो ये होगा सी ईस्टर इनटू टर्शियरी अल्कोहल। ईस्टर को टर्शियरी अल्कोहल में कन्वर्ट कर सकता है गिगनार्ड रीजन। नेक्स्ट है इसका सी आंसर है द गिवन कंपाउंड अंडरगो SN1 रिएक्शन मैकेनिज्म। SN1 में है तो हम इसमें टर्शियरी कार्बोकेटाइन देखते हैं, टर्शियरी कार्बन देखते हैं। टर्शियरी कार्बन ये है हमारे पास, तो हम इसका रिएक्शन करते हैं CH3OH के साथ, मिथेनॉल के साथ। तो मिथेनॉल में हमें पता है ऑक्सीजन पे नेगेटिव और हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, तो हाइड्रोजन Br के साथ चले जाएगा और यहाँ पे OCH3 ग्रुप आ जाएगा। CH3IOH है, यहाँ पे ऑक्सीजन पे नेगेटिव हाइड्रोजन पे पॉजिटिव, तो HBr बन जाएगा और यहाँ पे ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ कंसेक्यूटिव अल्कोहल इनटू होमोलोगस सीरीज इन इंक्रीजिंग, तो इसका A B C और डी आंसर होगा। इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ कार्बन एटम। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द अल्कोहल OH बॉन्ड क्लेवेजेस। तो OH बॉन्ड क्लेवेज होती है, बुक का ही सवाल है, तो इसका आंसर होगा ए इसका आंसर होगा मिथाइल अल्कोहल, मिथानॉल प्राइमरी अल्कोहल देन दिस। देन लुकास रिएजेंट की बात हो रही है तो जिंक क्लोराइड जो है इसमें एक्ट करता है कैटलिस्ट की तरह। नेक्स्ट है द ऑक्सीडेटिव क्लेवेज ऑफ द गिवन डायोल्स। ऑक्सीडेटिव क्लेवेज के लिए डायोल्स में हम यूज़ करते हैं पर आयोडिक एसिड, जो हमारे पास होता है HiO4, और ये यहाँ से क्लीव कर देगा इसको HiO4, और यहाँ पे हाइड्रोजन लॉस होगा। हाइड्रोजन यहाँ से भी एक लॉस होगा OH वाले हाइड्रोजन से, यहाँ से भी एक लॉस होगा, तो यहाँ पे दो मॉलिक्यूल्स बनेंगे अल्डिहाइड के हाइड्रोजन लॉस होने के बाद यहाँ पे, और एक बॉन्ड ब्रेक होने के बाद यहाँ पे जो होगा डबल बॉन्ड ऑक्सीजन पे आ जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे भी डबल बॉन्ड ऑक्सीजन कार्बन के साथ होगा। सीक्यूज नंबर 33 में हम डिस्कस कर रहे हैं कंसिडर गिवन रिएक्शन, और ये हमारे पास OCH3 ग्रुप है। बेंजीन के ऊपर ऑक्सीजन के ऊपर होता है नेगेटिव चार्ज, CH3 के ऊपर होता है पॉजिटिव चार्ज। इसका रिएक्शन हम HI के साथ करवा रहे हैं, तो H पे होता है पॉजिटिव और I के ऊपर होता है नेगेटिव, तो O का रिएक्शन H के साथ होगा, तो यहाँ पे बन जाएगा फिनॉल और CH3I बनेगा, तो इसका आंसर होगा ए इज़ द करेक्ट आंसर। A reversible reaction that occurs propanol is treated with ethanoic acid under the following reaction condition। हमने इसको कंसिडर सल्फ्यूरिक रिफ्लक्स किया, मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा इसमें। तो याद रखें कि यहाँ पे जब भी एस्टरिफिकेशन टेस्ट की तरह ये रिएक्शन है, हम यहाँ पे बनाते हैं इसका स्ट्रक्चर। जो स्ट्रक्चर है हमारे पास CH3 CH2C H2COH, ये हमारे पास है प्रोपेनॉल है, और इसका रिएक्शन हम करवा रहे हैं किसके साथ, CH3 CH2 COOH, CH3 CH2 और COOH के साथ करवाएंगे हम इसका रिएक्शन। याद रखें जो भी हमारे पास एसिड होता है CH3 COOH के साथ करवाएंगे,
जो भी हमारे पास एसिड होता है उसका OH बॉन्ड ब्रेक होता है और अल्कोहल का H बॉन्ड ब्रेक होता है तो वाटर बन जाएगा। वाटर बनने के साथ यहाँ पे प्रोपाइल एसीटेट इसका आंसर होगा, प्रोपाइल इथेनोएट या प्रोपाइल एसीटेट, प्रोपाइल इथेन। इन ह्यूमन लॉन्ग कोर्स एक्सपोजर्स ऑफ फॉर्मेलिन कैन कॉज नेजल कैंसर होता है, नेजल कैंसर। अंडरस्टैंडिंग बेस्ड है, नॉलेज बेस्ड है ये। द प्रोडक्ट एक्स फॉर्म इन द गिवन केमिकल रिएक्शन, हमें पता है HCN है तो साइनाइड के ऊपर नेगेटिव चार्ज, हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज। साइनाइड जो है वो कार्बन कार्बन पर अटैक करेगा क्योंकि इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन सेंटर है। ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ चले जाएगा, ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो साइनोहाइड्रीन की फॉर्मेशन होगी, CN नीचे से आ गया और ये OH में कन्वर्ट हो गया, तो बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है व्हेन द गिवन कंपाउंड बेस्ड ऑन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट अनसेचुरेटेड कंपाउंड, तो यहाँ पे हमें पता है कि अल्डोल कंडेंसेशन का प्रोडक्ट है, हम इसको एसिड की प्रेजेंस में हीट करते हैं तो यहाँ पे वाटर एलिमिनेट होता है और वाटर एलिमिनेट होने के बाद यहाँ पर डबल बॉन्ड बनेगा, डबल बॉन्ड बनेगा तो सी इसका आंसर होगा। सही है, डबल बॉन्ड बन जाएगा। नेक्स्ट जो है हमारे पास कंसिडर द गिवन जर्नल रिएक्शन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड, और यहाँ पे 2 मोल्स कीटोन्स के हैं और हम देख सकते हैं कि हमारे पास ऐसा मैकेनिज़्म जो होता है वो अल्डोल कंडेंसेशन में होता है, कैनिज़ारो में नहीं होता, और ये अल्डोल कंडेंसेशन में होता है तो इसका आंसर जो होगा बी होगा। नेक्स्ट है विच class of alcohol produced when aldehydes and ketones are are hydrolyzed in lithium aluminum हाइड्राइड, तो कार्बोनाइल कार्बन जो होगा वो हमारे पास रिड्यूस हो जाता है, अल्डिहाइड जो होगा वो हमारे पास कन्वर्ट होगा प्राइमरी अल्कोहल में, और कीटोन जो होता है वो हमारे पास सेकेंडरी अल्कोहल में कन्वर्ट होता है। रिड्यूस होने के बाद जो कार्बोनाइल कार्बन होता है बेसिकली वो रिड्यूस होता है, तो इसका आंसर होगा बी। बी इज़ द करेक्ट आंसर, बी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास इन द गिवन रिएक्शन एक्स इज, तो यहाँ पे सोडियम बोरोहाइड्राइड की नेचर जो होती है वो रिड्यूसिंग नेचर होती है। ये बेसिकली क्या करता है कि यहाँ पे सोडियम बोरोहाइड्राइड है, यहाँ पे OH ग्रुप आ गया प्रोडक्ट में, तो रिएक्टेंट में यहाँ पे डबल बॉन्ड O ग्रुप होगा, बाकी सारा रिएक्शन सेम होगा, यानी कि रिड्यूस होकर अल्कोहल में कन्वर्ट हुआ है तो इसका आंसर होगा सी। सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम MCQs नंबर 41 को डिस्कस करते हैं। MCQs नंबर 41 में हमारे पास असाइल क्लोराइड है, इसके हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं, तो हमें पता है कि वाटर जब हम लिखते हैं तो H पॉजिटिव और OH नेगेटिव लिखते हैं वाटर को, तो यहाँ पे बेसिकली H पॉजिटिव का रिएक्शन जो होगा वो Cl के साथ होगा और OH यहाँ पे आ जाएगा तो कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा, तो A इज़ द करेक्ट आंसर। कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा और साथ में HCl बन जाएगा, C डबल बॉन्ड O OH और यहाँ पे A। द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दैट कन्वर्ट प्राइमरी अल्कोहल इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड, प्राइमरी अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करने के लिए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की ज़रूरत होगी, तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यहाँ पे क्रोमिक एसिड होगा, तो आंसर होगा इसका सी, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑल ऑफ द फॉलोइंग कन्वर्जन एक्सेप्ट, तो हम देख सकते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के रिएक्शन में ये भी हो सकता है, ये वाला रिएक्शन हमने बुक में नहीं पढ़ा, ये वाला रिएक्शन भी हमने बुक में पढ़ा है और ये वाला रिएक्शन भी हमने बुक में पढ़ा है, तो इस वजह से इसका आंसर बी होगा। नेक्स्ट 44 में फॉर्मिक एसिड और इथेनॉल का मॉलिक्यूलर वेट सेम होता है, बट फॉर्मिक एसिड का जो होता है वो बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है क्योंकि फॉर्मिक एसिड जो होता है वो डायमर की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, डायमर। तो ऑल ऑफ द फॉलोइंग नेचुरली अकरिंग कार्बोक्सिलिक एसिड एंड सोप मेकिंग एक्सेप्ट ओलिक एसिड, स्टेरिक एसिड, वेलेरिक एसिड नहीं होता, बाकी सारे होते हैं, तो पैल्मेटिक एसिड, तो वेलेरिक एसिड जो है वो इसका आंसर होगा। नेक्स्ट द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द गिवन रिएक्शन, द मेजर प्रोडक्ट्स ऑफ द गिवन रिएक्शन इज दिस, हमें पता है कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, तो ये 4 नेसेंट हाइड्रोजन जो है प्रोड्यूस करेगा और हाइड्रोजन जो है 2 हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ मिलकर वाटर बना लेंगे और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन आ जाएंगे,
तो यहाँ पे इसका आंसर जो होगा वो बी होगा। बी इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन। यहाँ पे कार्बन है, कार्बन जो होगा वो कन्वर्ट हो जाएगा 2 हाइड्रोजन में। ये जो है 4 नेसेंट हाइड्रोजन रिलीज करेगा लिथियम एल्यूमिनियम। तो इसकी वजह से ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द सिग्निफिकेंट ऑफ डाइज एक्सेप्ट लेज़र, टेक्सटाइल, फिक्स्ड और। तो इसका आंसर ये तीनों हो सकते हैं, लेज़र नहीं हो सकता। तो ए इज़ द करेक्ट आंसर। एक्सेप्ट पूछा है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज एम्पलीफाइड द फॉर्मेशन ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल फॉर द ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड में हमारे पास कौन सा प्रोसेस एग्जाम्प्लिफिकेशन में आता है मैक्रोमोलिक्यूल्स की। तो यहाँ पे कंडेंसेशन होता है, हाइड्रोलिसिस नहीं होगा, क्रैकिंग नहीं होगा और रिफॉर्मिंग पेट्रोलियम भी नहीं होगा। तो इसका आंसर होगा डी। डी इज़ द करेक्ट आंसर। ऑल ऑफ द फॉलोइंग एलिमिनेशन ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल बाय एक्सेप्ट, यानी कि सबके अलावा जो होती है, तो नायलॉन नहीं होता, प्रोटीन नहीं होता, पॉलीस्टाइरीन जो है इसका आंसर होगा। पॉलीविनाइल क्लोराइड इज एन एग्जांपल ऑफ कंडेंसेशन एडिशन पॉलीमर। ये एडिशन को कंडेंसेशन पॉलीमर नहीं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। ऐसी और वीडियोस देखना चाहते हैं तो कमेंट, शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।